हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, उसका सिलेबस आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस होता है फिफ्थ सेमेस्टर में, और वो भी ये मैथ के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ का सिलेबस क्या होता है। पहले तो आपका पेपर ये जो है अब जो आपका पेपर यानी कि एग्ज़ाम होगा आपका, वो 2 पेपर होंगे आपके। एक सब्जेक्ट के कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा और एक सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में जो होगा आपका वो 2 बुक होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग कि कैसा एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। अब हर बार की तरह आपका जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में हुआ है, उस तरीके से आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इस आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ओनली 1 पेपर होते थे सभी सब्जेक्ट के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के एक ही पेपर आपके होते थे, जिसमें आपका 2 बुक होता था। 2 बुक होता था, एक पेपर होते थे और उसमें 2 बुक होता था। फर्स्ट वाले बुक में 4 यूनिट होते थे और सेकेंड वाले बुक में 4 यूनिट होते थे। टोटल आपके 8 यूनिट होते थे पूरे एक पेपर में। ये क्लियर हो गया आपको? तो ऐसा पेपर आपका नहीं होगा। अब आपका एग्ज़ाम 2 पेपर होंगे। एक सब्जेक्ट के, एक स्पेशली सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट पेपर जो होगा वो 8 यूनिट उसमें होंगे और सेकेंड पेपर में भी 8 यूनिट होंगे, यानी कि टोटल आपका 16 यूनिट के आपके एग्ज़ाम होंगे। यानी कि फर्स्ट पेपर में जो होगा वो आपका 8 यूनिट आएगा और सेकेंड पेपर होगा उसमें भी 8 यूनिट आएंगे। यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 2 बुक होंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और जो सेकेंड पेपर होगा उसमें भी 2 बुक होंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर में भी आपके 2 बुक होंगे और सेकेंड पेपर में भी आपके 2 बुक होंगे। टोटल कितने बुक होंगे आपके? 4 बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, वो भी मैथ सिलेबस है, यहाँ पर लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर जो आपका है, ये देखिए आपका फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ये आपका जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का मैथ है, यानी कि 2 पेपर में ये डिवाइड होंगे। फर्स्ट पेपर देखिए आपका, जो ये आपका फर्स्ट पेपर है, ये क्या है? लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप एंड रिंग थियरी। यानी कि इस बुक का, पूरे बुक का फर्स्ट पेपर का क्या नेम होगा? लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप एंड रिंग थियरी। फर्स्ट बुक जो होंगे आपके लीनियर अलजेब्रा के होंगे और सेकंड बुक जो होगा आपका ग्रुप एंड रिंग थियरी के होंगे। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो रहा होगा। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट पेपर जो होगा वो क्या है आपका? लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप एंड रिंग थियरी होगा। और सेकंड देखिए फर्स्ट बुक जो है लीनियर अलजेब्रा होगा और सेकंड बुक है जो आपका ग्रुप एंड रिंग थियरी होंगी। ये जो आपका पेपर फर्स्ट है वो टोटल थियरी बेस्ड है। क्या है? थियरी बेस्ड है। थ्योरम्स आपको आएंगे इस पेपर में, ओनली थ्योरम्स आएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पूछा जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड पेपर पे। अब देखिए हमारा सेकेंड पेपर जो है वो क्या है? नंबर थियरी एंड गेम थियरी। मैंने ये बस ये जो मैंने लिया हुआ है नंबर थियरी एंड गेम थियरी, बहुत सारे कॉलेजेस में ये चलते हैं और सभी सब्जेक्ट चलते हैं। तो मैंने एक, इसमें आपको क्या होता है कि जो सेकेंड पेपर होता है उसको आपको बुक चुनना होता है। क्या करना होता है? बुक अपने अनुसार आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा बुक लेना है। यानी कि 3 बुक होंगे आपके, यानी कि 3 बुक, यानी कि मेरा मतलब है 6 बुक। एक टॉपिक के 2 बुक होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये बुक है, 2 बुक है एक ही पेपर का,
तो ऐसे ही इसमें होगा, अब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। देखिए तो ये जो होगा हमारा, देखिए ये सेकंड पेपर जो है हमारा नंबर थियरी एंड गेम थियरी, ये बुक का नेम है। फर्स्ट बुक जो होगा आपका नंबर थियरी होगा एंड सेकंड बुक जो होगा आपका गेम थियरी होगा। दोनों ही आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं गाइस। तो जो ये टोटल आपके इसमें भी 4 यूनिट होंगे, इसमें भी 4 यूनिट होंगे। टोटल आपके 8 यूनिट सेकंड बुक से होंगे, सेकंड पेपर से होंगे, और 8 यूनिट आपके फर्स्ट पेपर से होंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक एंड यूनिट्स क्या होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स देखिए फर्स्ट पेपर का जो है बुक फर्स्ट, यानी कि लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप एंड रिंग थियरी। तो लीनियर अलजेब्रा से हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे। देखिए वेक्टर स्पेसेस जो होगा, लीनियर डिपेंडेंस एंड ऑफ वेक्टर्स, ये होगा। ये सभी आपके जो है, ये सभी आपके टोटल जो 6 से 7 8 चैप्टर हैं आपको पढ़ने होंगे। स्टूडेंट देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, ये सभी आपके जो चैप्टर हैं ये सभी आपके पढ़ने होंगे। देखिए ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर्स आप सभी छोड़ सकते हैं, आप नहीं छोड़ेंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब पढ़िए, बहुत अच्छा है। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो ये 3 चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं, और बाकी चैप्टर्स तो आपको मस्ट है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर सभी थ्योरम्स हैं, तो सही होगा आपके लिए। देखिए अगला क्या है, जो सेकेंड बुक है हमारा, ये है ग्रुप एंड रिंग थियरी है। तो इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं आपके, ग्रुप एंड ऑटोमॉर्फिज्म, ये सभी हैं आपके, ये सभी आपके पढ़ने होंगे। और ये इसमें आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको 4 यूनिट है तो 4 के 4 पढ़ने होंगे आपके, सभी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी इधर से 3 यूनिट वैसे ही छोड़ चुके हैं, तो आप सभी इसको पूरा, छोटा सा बुक है, पतली सी बुक है, आप सभी ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर का, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ना है, मैंने सब डिस्कस कर लिया हुआ है। यहाँ देखिए फर्स्ट बुक का ये है, ये आपका सेकंड बुक का है। अब चलते हैं हम पेपर सेकंड के, यानी पेपर जो दूसरा होगा आपका वो नंबर थियरी एंड गेम थियरी होगा। तो नंबर थियरी में जो फर्स्ट बुक है आपका नंबर थियरी, नंबर थियरी में टोटल आपको ये देखिए थियरी ऑफ नंबर, प्राइम एंड देयर, ये सभी आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे। और इसमें आपके सभी चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, वेट मैं थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ जी, स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। इतने टोटल से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है स्टूडेंट, मैंने उस पर इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट कर दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, तो आप सभी इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। देखिए ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये आप तैयार कर लेंगे। देन सेकेंड बुक क्या होगा आपका, गेम थियरी होगा। इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, इसको आप सभी तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये सभी टोटल्स आपके 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला चैप्टर जो ये है, ये आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि इसमें जो ग्राफिकल्स एंड ये सभी जो मेथड्स होते हैं, ये सभी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इससे, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होता है, इसीलिए आप सभी इसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये इतना चैप्टर्स पढ़ने के बाद वो सेलेक्टेड आपको क्वेश्चंस देते हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सभी को करा दूंगी। तो आप सभी एक बार सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप सभी ले लिए होंगे। तो आई होप आप सभी को सिलेबस आज का समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे क्या, सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली क्लास में हम मैथ के नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, यानी कि कल जो होगा मैं आप सभी का पहले शुरू कर दूंगी। जो देखिए थोड़ा जो पहले आप सभी पढ़ चुके हैं, यानी कि 3rd सेमेस्टर में आप सभी ने पढ़ा हुआ है कुछ टॉपिक्स, जैसे कि ग्रुप थियरी एंड रिंग, सब ग्रुप, ये सभी आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो मैं पहले यही से शुरुआत करूँगी, क्योंकि ये शुरू में जो होता है वो सब आप अगर पिछला पढ़े रहेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा आप लोगों का। तो आप सभी का इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो ऐसे धीरे धीरे सब इजी लगने लगेगा। तो मैं शुरुआत करूँगी कल आपका जो आपका, देखिए मैं ये टॉपिक आपका शुरुआत करूँगी लीनियर अलजेब्रा से शुरुआत करूँगी। आपका लीनियर अलजेब्रा
लीनियर अलजेब्रा नहीं, ग्रुप एंड रिंग थियरी आप सभी को पढ़ाऊंगी। कल की लेक्चर आप सभी का ग्रुप एंड रिंग थियरी का बेसिक लेक्चर होगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कल की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मैं वीडियो डालूं। और कल की लेक्चर आपको मस्ट है देखना, क्योंकि जो आपका चैप्टर का शुरुआत होता है, अगर बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आगे आप लोग को कैसे पता होगा। छोटे छोटे टर्म्स आपको नहीं पता होंगे तो आगे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो और मैं एक सजेशन आपको देना चाहूँगी, किसी भी टीचर से आप लोग पढ़िए, लेकिन ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, ग्रुप एंड रिंग थियरी, ये एक ही टीचर से आप लोग पढ़िएगा। वो चाहे जिस टीचर से पढ़िएगा, सिर्फ एक ही टीचर से पढ़िएगा, क्योंकि ये देखिए जो ये कॉन्सेप्टुअल है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी कि थ्योरम्स होंगे। कोई टीचर्स अलग तरीके से थ्योरम सॉल्व कराएगा, कोई टीचर अलग तरीके से कराएगा, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। कोई ग्रुप के लिए जी यूज कर रहा होगा तो कोई और कुछ यूज कर रहा होगा, तो आपको टर्म्स में दिक्कत होंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक टीचर से आप सभी लोग ग्रुप एंड रिंग थियरी पढ़िएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप आप सभी को ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। तो कल हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ग्रुप एंड रिंग थियरी हम लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग तैयार करेंगे कल, फिर बाद में हम अलग क्लास में चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी चैनल को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी को समझ आया या नहीं आया, कहाँ पर डाउट है, कहाँ पर नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि कल की लेक्चर आप सभी को अच्छे से मिल पाए, कोई टाइम वगैरह छूट ना जाए कि बेसिक्स आपका क्लियर ना हो, फिर मैं डायरेक्ट चैप्टर्स पे आऊँ तो आप सभी को दिक्कत हो। चलिए, थैंक यू सो मच।